हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे यह G20 क्या है। आप आए दिन सुनते हैं कि यह भारत हमारा G20 का सदस्य बन चुका है। G20 का अध्यक्ष भारत कर रहा है इस वर्ष। तो यह G20 क्या है, बहुत लोगों को इसके बारे में मालूम है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। तो आज के इस वाले वीडियो में हम G20 के बारे में फुल डिटेल बताएंगे कि यह G20 क्या है, इसमें कौन कौन से देश सदस्य हैं, भारत इसका कितनावां सदस्य है। तो यदि वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करिएगा और भी इस प्रकार के किसी भी प्रकार की जानकारी एवं बिहार बोर्ड के सभी विषय की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल AP लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जान लेंगे यह G20 का मतलब क्या है। तो जो G20 है, G20 का मतलब 20 का समूह, अर्थात इसमें कुल देशों की संख्या 20 है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। यह वैश्विक वित्तीय मुद्दों पर बात करने के लिए दुनिया के टॉप 20 औद्योगिक और उभरती अर्थव्यवस्था की सरकारों और केंद्रीय बैंकों गवर्नरों के लिए एक मंच है। अर्थात G20 एक ऐसा सम्मेलन, ऐसा ग्रुप है जिसमें विश्व के 20 औद्योगिक उभरती हुई अर्थव्यवस्था की सरकारें एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नर जनरल शामिल है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ठीक, फिर आगे हमारा कि भारत में G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा था कि G20 एक आर्थिक मंच है और भारत विकास संबंधित मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित करेगा, क्योंकि इससे वैश्विक स्तर पर देश को मजबूती मिलेगी। G20 में शामिल देशों की GDP दुनिया के GDP की 85% है। दुनिया के व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 75% की है। मतलब यह जो G20 में देश जो सदस्य हैं उनकी GDP विश्व की GDP की 85% है और दुनिया के व्यापार में इनकी 75% हक है। ठीक, फिर हमारा आगे है कनाडाई वित्त मंत्री पॉल मार्टिन को पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया और जर्मन वित्त मंत्री हंस आइचेल के उद्घाटन बैठक की मेज़बानी की थी। मतलब इस G20 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कनाडाई वित्त मंत्री पॉल मार्टिन और जर्मन वित्त मंत्री हंस आइचेल ने इसका उद्घाटन की मेज़बानी की थी। ठीक, फिर आगे हमारा G20 के साथ G7। अब ये G7 क्या है? तो G7 ये जो G20 है उसमें 7 प्रमुख अध्यक्ष देश हैं जिसे G7 कहते हैं। तो भारत G7 का भी अस्थायी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले कई सालों से लगातार भारत को इस समिट में गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। फिर इसका सदस्य नहीं है, फिर भी इसको इस समिट में गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। भारत को गेस्ट के तौर पर G7 के समिट में बुलाया जाता है। 2019 के बाद से यह लगातार 5वीं बार जब भारत में G7 समिट को बुलाया गया है। गेस्ट कंट्री के तौर पर भारत को सबसे पहले G7 में फ्रांस 2003 में बुलाया गया था। फ्रांस ने 2003 में भारत को पहली बार गेस्ट के रूप में G7 में बुलाया गया था। ठीक, फिर हमारा आगे है ये G20 का ये फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। G का मतलब ग्रुप और 20 का मतलब 20। इसकी स्थापना हमने बता दिया 1997 से 1998 के वित्तीय संकट के बाद 1999 में की गई थी। तब तक यह वित्तीय
वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्त के संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्था के वित्तीय मंत्री तथा केंद्रीय प्रमुखों के लिए औपचारिक मंत्र था। मतलब जब यह इसकी स्थापना हुई थी उस समय विश्व के सबसे औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्था के वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंक प्रमुख इसके का यह औपचारिक मंच था। ठीक, फिर इसकी नीतियाँ क्या हैं, तो इससे उसकी विदेशी नीति की सीमाएं भी उजागर हो सकती हैं। यह शिखर सम्मेलन भारत के लिए प्रभावशाली उपलब्धियों वाला एक वर्ष है, लेकिन यह आयोजक रणनीतिक व्यवस्था बनाए रखने को चुनौती प्रदर्शित करता है। मतलब इस वर्ष 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, जिसके बारे में हम पूर्ण रूप से आगे बताएंगे। तो यह भारत के लिए गर्व की बात है, परंतु यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क भी है कि उसके ही राष्ट्र में, उसके ही देश में यह गुरु का सम्मेलन हो रहा है। यदि किसी प्रकार की कोई भी चूक हुई तो उसका अंजाम भारत पर ही आएगा। ठीक, फिर इसके यह इतना खास क्यों है, तो यह 2023 में भारत मापदंड अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कॉन्वेंशन सेंटर ICCC प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया होने वाला यह भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया में आयोजित पहला G20 का शिखर सम्मेलन होगा। यह इसीलिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज तक दक्षिण एशिया में एक भी G20 का शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है, परंतु यह पहली बार भारत में हुआ है, इसीलिए और भी ज़्यादा गर्व की बात है। ठीक, फिर हम आगे है कि इस ग्रुप G20 में कौन कौन से देश सदस्य हैं। तो G20 में अभी इस वक्त में कुल 19 देश सदस्य हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। पहला अर्जेंटीना, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राज़ील, चौथा कनाडा, फ्रांस, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, भारत, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। तो यही 19 देश हैं जो इस G20 के सदस्य हैं। ठीक, फिर हमने तो यह देख लिया कि G20 के स्थापना कब हुई। फिर आगे है कि G20 के सदस्य के देश यूरोपीय संघ व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इस बार का अभी का वर्तमान अध्यक्ष G20 के हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 2023 के अध्यक्ष हैं G20 के। ठीक, फिर इस बार G20 का आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 18वें G20 शिखर सम्मेलन का विषय वासुवैध कुटुंबन है, जो एक सांस्कृतिक वाक्यांश है जिसका अनुवाद एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। मतलब यह जो G20 का सम्मेलन होने जा रहा है 2023 में, यह 18वां G20 का सम्मेलन है, जिसका विषय, जिसका मेन पर्पस है वधुवैध कुटुंबकम। अब ये वधुवैध कुटुंबकम क्या है, तो यह एक संस्कृत का वाक्य है जिसका अनुवाद होता है एक पृथ्वी, एक परिवार एवं एक भविष्य। इस बार का यही नीति रहेगा G20 के अध्यक्ष का। फिर हम देख लेंगे अब कि यह G20 का जो अध्यक्षता हो रही है वह भारत में कहाँ हो रही है। तो दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन शनिवार 9 सितंबर से रविवार 10 सितंबर के बीच होगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में G20 का सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह जो G20 का शिखर सम्मेलन होगा वह शनिवार 9 सितंबर से रविवार 10 सितंबर के बीच होगा। यह दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा और यह दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक, फिर आप सभी को सूचित किया जाता है कि यह भारत को
भारत को 1 दिसंबर 2023 को G20 समूह की अध्यक्षता मिली, जब पिछला शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। चूँकि मेज़बान देश भारत है, इसीलिए 20 देशों के सभी प्रतिनिधि आएंगे और 9 और 10 के बीच प्रगति मैदान में बैठक शामिल में होंगे। मतलब यह जो G20 का सम्मेलन होगा, यह पहले ही बता दिया गया था कि अगला 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत करेगी। हम आपको बता दें कि अगले वर्ष में इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा और इस बार जो अध्यक्षता करेगा भारत में 9 से 10 के बीच सभी आएंगे। ठीक, फिर हमारा भारत में पहली बार 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है, जो देश के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आपकी तरह यह घटना में 24 प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी होगी। मतलब यह बहुत बड़ी भारत के लिए चुनौती है कि भारत के ही देश में, बहुत गर्व की बात है कि भारत के देश में यह आयोजित हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने G20 के बारे में पूर्ण रूप से समझा कि यह G20 है क्या, इसमें भारत की क्या भूमिका है, इसमें कितने देश शामिल है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कितने थे। और आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियोस और बिहार बोर्ड के सभी विषय की पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो डालते रहते हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पास इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।